दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। और आज संडे है, छुट्टी वाला दिन, तो हम माँ बेटी यहाँ मिलकर सुबह के चाय नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी। और आज मम्मी का बहुत मन है पकौड़ी खाने का, क्योंकि वो कह रही थी बहुत दिनों से खाई नहीं है। अकेले रहते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मम्मी की इच्छा पूरी कर देते हैं। और ये है हमारा आज का नाश्ता, आलू और प्याज की पकौड़ी और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ पकौड़ी और चाय का नाश्ता करने। और मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई सौरभ के लिए खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो वापस अपनी जॉब पर जा रहा है। और आज हमारे तांशु बाबू बहुत खुश हैं अपने सौरभ मामा के जाने से, क्योंकि सौरभ जो है उसे बहुत चिढ़ाता है, उसे छेड़ता रहता है। जब देखो कभी उसके गाल खींचेगा, कभी कान खींचेगा। तो हमारे तांशु बाबू भी कम नहीं पड़ते, वो भी अपने सौरभ मामा को खूब चिढ़ाते हैं। कभी किसी नाम से बुलाएंगे, कभी किसी नाम से। और अभी ये मैंगो जूस के और सौरभ को बांधने के लिए जो खाना पीना बनाया है उसके कुछ बर्तन हो गए हैं, तो मैंने सोचा संग के संग धुल के रख दूँ। साथ के साथ काम समेटते रहो ना, तो फिर काम बाद के लिए फैलता नहीं है, इजीली हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी हो गई है मंडे की सुबह और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे का। और ये देखिए हमारे तांशु बाबूजी अभी तक सोने लग रहे हैं। यहाँ हमारा सुबह का सारा काम होने को आ गया है और इनकी अभी तक सुबह हुई ही नहीं है। जाओ, चलो नानी जा रही है। तांशु, चलो अभी नानी घूमने जा रही है, आप ले जाओगे अकेले? हाँ, नानी नहा करके रेडी होने जा रही है। आ जाओ, आओ, मैं भी जा रही हूँ नानी के साथ। आप अकेले रहोगे यहाँ पे? हाँ, आओ तो फिर उठो, उठो, गुड मॉर्निंग कर लो हमसे और सबसे गुड मॉर्निंग कर लो। आओ जल्दी। गोदी में आता, ये गोदी वाला राजा है, गोदी वाला। और अभी किचन का सारा काम खाना पीना बनाने का हो गया है, मम्मी ने कर लिया है किचन का सारा काम। और हमारे यहाँ खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि पापा सुबह 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब बस घर की साफ़ सफाई का काम रह गया है, जो मैं फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। और आज मम्मी को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो उनका आधार कार्ड, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी ज़रूरी सामान है मैं वो एक बैग में रख रही हूँ। और मम्मी भी रेडी हो गई हैं, बस बड़े भैया के आने का इंतज़ार कर रही हैं, वो ही मम्मी को लेके जाएंगे। और मेरे बड़े भैया यानी मौसी के बड़े बेटे हेल्थ डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, तो वो साथ में जाएंगे मम्मी के, तो ईज़िली वैक्सीन लग जाएगी उनके। क्योंकि अभी वैक्सीन की बहुत कमी हो रही है। जहाँ मम्मी को वैक्सीन लगनी थी, मौसी ने वहाँ फ़ोन करके पता किया तो वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। फिर मौसी ने फ़ोन करके और जगह पता किया, क्योंकि मौसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं, तब जाके कहीं अरेंजमेंट हो पाया है। और उन्होंने भी यही बोला है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, वरना यहाँ भी वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर भैया मम्मी को लेकर निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मा मेरे लिए दूध गर्म कर रही है। नहीं, मेरा मतलब दूध मंगा रही है। दूध मंगा रही है? अरे मंगा नहीं रही, मुझे दे रही है। और अभी जब तांशु आपसे बात कर रहे थे तो बीच में एक सब्जी बेचने वाले की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है। और ये तांशु देखिए दूध में फूंक मार के झाग हटाने लग रहे हैं, क्योंकि इनको दूध में एक भी झाग नहीं चाहिए।
और अभी मैं नहा ली हूँ। ये दूध वाले अंकल जी भी आ गए हैं। मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ। और ये जो आज मैं येलो कुर्ती पहनी है, ये थोड़ी मुझे कुछ लॉन्ग लग रही है अपने, तो मैं ये सोच रही हूँ इसे नीचे से ना 1-1.5 इंच कटवा कर सिलाई लगवा लूँ। और अभी मम्मी भैया के साथ लौट आई हैं वैक्सीन लगवा करके, तो मैं यहाँ पर उनके हाथों को सैनिटाइज़ करवा रही हूँ। और आज मम्मी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। पहली डोज तो 3 महीने पहले ही लग गई थी उनको। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मम्मी और भैया के लिए ठंडाई। तो ये गोपाल जी की ठंडाई का पाउडर है, जिसमें बादाम, पिस्ता, इलायची सब कुछ मिला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, बस दूध लेना है, उसमें चीनी घोलनी है और बस जितना दूध है उसके अकॉर्डिंग ये ठंडाई का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बन गई ठंडाई। और भैया इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में मम्मी को वैक्सीन लगवाने लेके गए और घर तक छोड़ने भी आए हैं। तो मैंने सोचा भैया के लिए कुछ ठंडा बना दूं। और भैया को जो है घर जाने की जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि उन्हें अभी आरती भाभी को लेकर मार्केट भी जाना है। और इतनी जल्दी ठंडे में क्या बने, फिर मैंने सोचा ठंडाई का पाउडर रखा हुआ है, वो 5 मिनट में बनकर रेडी भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ठंडाई बनाने के लिए 3 छोटे ग्लास दूध लिया है और उसमें 2.5 चम्मच ये ठंडाई का पाउडर डाला है। और पहले मम्मी के लिए 1 गिलास बिना चीनी का निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाली है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैंने इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़े से काजू के पीसेज और डाल दिए हैं। और ये हमारी ठंडाई रेडी हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी ठंडाई का मज़ा लेने। और अभी मैं यहाँ पर चेयर को सैनिटाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी वैक्सीन लगवा कर आने के बाद थोड़ी देर के लिए चेयर पर हवा लेने बैठ गई थी। और उसके बाद अभी दोबारा नहा करके आ रही हैं। और अभी मैं और मम्मी बातें करते हुए ठंडाई पी रहे हैं। और तांशु से पीने के लिए बोला, तो उनसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो नई चीज़ खाने पीने की। हेलो दोस्तों, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से अपनी ननद के बारे में बात की थी। तब आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी ननद के जाने के बाद उनके बच्चों का ख्याल कौन रखता है, बच्चे कैसे रहते हैं। तो देखिए, किसी के जाने के बाद लाइफ तो ख़त्म नहीं होती, लाइफ जीनी पड़ती है, चाहे आप खुशी से जियो चाहे दुख के साथ जियो। तो दीदी के एक्सपायर होने के 1 साल बाद ही मेरे ससुराल वालों ने और जिया जी के घर वालों ने मिलकर जिया जी की दूसरी शादी करा दी थी। और जो जिया जी की नई वाइफ आई हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। इनफैक्ट हम तो ये सोचते थे, जब जिया जी की दूसरी शादी नहीं हुई थी तो हमको ये डर लगा रहता था कि पता नहीं जो जिया जी की नई वाइफ आएंगी वो कैसी होंगी, अनंत मुनमुन का ख्याल कैसे रखेंगी, पता नहीं एक माँ का प्यार उन्हें दे भी पाएंगी या नहीं। लेकिन हमारा वो डर बेकार था। जो जिया जी की नई वाइफ आई हैं वो बहुत अच्छी हैं और अनंत मुनमुन को उतना ही प्यार देती हैं जितना कि उनकी खुद की माँ उन्हें देती, और उनको कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। एक माँ की अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो दीदी अनंत मुनमुन के प्रति बखूबी निभाती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। और हम भी वहीं पास में रहते हैं, हाथरस में। तो जब अनंत मुनमुन का मन होता है वो हमसे मिलने चले आते हैं और हमारा मन होता है हम उनसे मिलने चले जाते हैं। और जब भी हम जिया जी के घर जाते हैं तो वो नई दीदी उसी तरीके से हमारा स्वागत करती हैं, हमारा सम्मान करती हैं, जैसे कि अगर मेरी खुद की ननद होती वो करती। वैसे भी आज के ज़माने में ऐसी औरतें कहाँ होती हैं जो अपने पति की पहली बीवी के बच्चों से उतना ही प्यार करें जितना अपने खुद के बच्चों से करती हैं। लेकिन हमारी दीदी अनंत मुनमुन से उतना ही प्यार करती हैं जितना कि अपनी खुद की बेटी से करती हैं। तो दीदी की अभी एक बेटी हो गई है, तांशु से 1 साल ही छोटी है। और जितना ख्याल वो अपनी खुद की बेटी का रखती हैं उतना ही अनंत मुनमुन का भी रखती हैं। वो उन तीनों में कभी कोई भेदभाव नहीं रखती, उनके लिए तीनों बच्चे बराबर हैं। और हम भी उन नई दीदी के हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, फ़ोन पर हमारी बात भी होती रहती है और आपस में मिलते जुलते भी रहते हैं। वो नई दीदी कई बार मेरे ससुराल भी आ चुकी हैं। वो दीदी हमारे ससुराल आती हैं वैसे ही घुल मिल के रहती हैं हम सभी लोगों के साथ, जैसे कि मेरी खुद की ननद रहती। और उन दीदी के जो मायके वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हम कई बार उनके मायके जा भी चुके हैं। और दीदी भी जब भी कभी अपने मायके जाती हैं तो अनंत मुनमुन को साथ में लेकर के जाती हैं। और उनके जो दीदी के जो मम्मी पापा हैं वो उन अनंत मुनमुन से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनके खुद के नाना नानी देते हैं।
कुल मिलाकर ये बात है कि जो जिया जी की नई वाइफ है बहुत अच्छी हैं, अनंत मुनमुन को बहुत प्यार देती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं उन दोनों का। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि अनंत मुनमुन को कभी अपनी माँ की याद नहीं आती, कैसे हो सकता है, भाई माँ है, माँ की याद तो आती ही है। दीदी भले ही उन्हें बहुत प्यार देती हैं, एक माँ की कमी महसूस नहीं होने देती हैं उन्हें, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो अनंत मुनमुन को एक माँ की याद आ ही जाती है। और जब हमें भी आ जाती है दीदी की याद, तो फिर अनंत मुनमुन की तो माँ थी, उनको कैसे नहीं आएगी उनकी याद। कि फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और नई दीदी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि अनंत मुनमुन को कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दें। और मैं तो इतना जानती हूँ कि अनंत मुनमुन की एक माँ गई हैं तो इतनी सारी माएँ आ भी तो गई हैं। मैं, अजय, विजय भैया, अंजलि, मम्मी जी और जिया जी की नई वाइफ, 6 माओं का प्यार है उनके साथ। तो माँ की कमी कैसे महसूस होने देंगे हम उन्हें। बस हमारे बच्चे खुश हैं और हमारे अनंत मुनमुन बहुत खुश हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।